शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 2 भाग 1। आपके नजरिए का बीमा करना। आपका दिमाग इस ढंग से काम करता है। मैं जिन अत्यंत सफल, प्रसन्न व सुव्यवस्थित लोगों को जानता हूँ, वे जीवन के क्यों और कैसे जानना चाहते हैं। जब आप उन्हें कुछ करने के लिए कहें तो उसे करने का कारण बताएं और फिर वे स्वयं को उस प्रोजेक्ट का हिस्सा महसूस करेंगे, न कि सिर्फ आदेश पालन करने वाले कर्मचारी। इससे परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होते हैं। क्योंकि ये अध्याय इस पुस्तक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, ये निश्चित रूप से तीव्रतम परिणाम देने वाला है। मैं आम बोलचाल की भाषा में ये बताना चाहता हूँ कि दिमाग किस ढंग से काम करता है, ताकि आप समझ जाएं कि हमारे द्वारा अनुमोदित कुछ कदमों को उठाने के लिए व कार्य प्रणालियों का पालन करने के लिए हम आपको क्यों सुझाव देते हैं। फिर हम एक अत्यंत विशिष्ट कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपने नजरिए का बीमा करने एवं इसका इतना दृढ़ आधार निर्मित करने के योग्य हो जाएंगे कि आपका नजरिया आपकी परिस्थितियों को नियंत्रित करने लगेगा, बजाय इसके कि आपकी परिस्थितियां आपके नजरिए को नियंत्रित करें। दिमाग एक बगीचे की तरह काम करता है। हर कोई जानता है कि अगर आप सेम का पौधा लगाएंगे तो आप आलू नहीं पा सकते, आप उसमें से सेम ही पाएंगे। जाहिर है, आप सेम का पौधा सेम की एक फली पाने के लिए नहीं लगाते, आप सेम का एक पौधा सेम की बहुत सी फलियां पाने के लिए लगाते हैं। पौधा लगाने से लेकर पैदावार होने यानी फसल कटने के बीच सेम की फलियों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। दिमाग के काम करने का ढंग भी वैसा ही है। आप दिमाग में जो रोपते हैं उसकी आपको कई गुना फसल मिलेगी, क्योंकि रोपने और पैदावार होने के बीच कल्पना प्रवेश कर जाती है और परिणामों को कई गुना कर देती है। कुछ तरीकों में दिमाग एक मनी बैंक की तरह काम करता है, परंतु अन्य तरीकों में ये बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति और कोई भी चीज यानी रेडियो, टीवी आदि आपके मस्तिष्क बैंक में या तो धनात्मक या ऋणात्मक राशियां यानी विचार जमा कर सकता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बैंक खाते में जमा करते हैं और सारी बैंक जमा राशियां धनात्मक होती हैं। आप ही ये निर्धारित करते हैं कि बैंक से या आपके दिमाग से आहरण यानी विड्रॉल्स कौन करेगा। बैंक के सारे विड्रॉल्स खाते में बकाया राशि यानी बैलेंस अमाउंट को कम करते हैं। मस्तिष्क के विड्रॉल्स इसकी शक्ति को बढ़ाते हैं अगर हम सही टेलर का प्रयोग करते हैं। आपके मस्तिष्क बैंक में 2 टेलर हैं, जिनमें से दोनों आपके प्रत्येक आदेश के प्रति आज्ञाकारी हैं। एक टेलर धनात्मक यानी सकारात्मक है और धनात्मक जमा एवं धनात्मक विड्रॉल्स को संभालता है। दूसरा टेलर ऋणात्मक है और सारी ऋणात्मक जमा राशियों को स्वीकार करता है और आपको ऋणात्मक यानी नकारात्मक फीडबैक देता है। मस्तिष्क के स्वामी के रूप में आपका सारे विड्रॉल्स पर एवं अधिकांश जमा राशियों पर पूरा नियंत्रण है। जमा राशियां आपके जीवन के संपूर्ण अनुभव का प्रतिनिधित्व करती हैं। विड्रॉल्स आपकी सफलता व खुशी को निर्धारित करते हैं। जाहिर है, आप वो चीज नहीं निकाल सकते जो जमा नहीं की गई है। ये कैश बुक के संबंध में भी सत्य है ना? लेन देन की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए कौन सा टेलर प्रयोग करना है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। किसी समस्या के लिए नकारात्मक टेलर का सामना यानी प्रयोग करें और वो आपको याद दिलाएगा कि विगत में आपने कितना खराब प्रदर्शन किया है। वो वर्तमान समस्या को हल करने के बारे में आपकी असफलता की भविष्यवाणी करेगा। अपने सकारात्मक टेलर का प्रयोग करें और वो आपको उत्साहपूर्वक बताएगा कि किस तरह आपने विगत में इससे भी बड़ी समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। वो आपको आपकी निपुणता व विद्वता की मिसालें देगा और आपको आश्वस्त करेगा कि आप आसानी से इस समस्या को हल कर सकते हैं। दोनों टेलर ठीक हैं, क्योंकि चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि नहीं कर सकते हैं, आप दोनों स्थितियों में सही हैं। स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि आपको केवल सकारात्मक टेलर से संबंध होना चाहिए, परंतु क्या आप ऐसा कर सकते हैं और क्या आप ऐसा कर पाएंगे, इस बात से बेअसर कि ये सशक्त व सकारात्मक थी अथवा दयनीय व नकारात्मक, स्वाभाविक प्रवृत्ति मस्तिष्क में सबसे अंत में जमा की गई राशियों के विड्रॉल्स करने की होती है। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि आप में सबसे अंत में जमा की गई राशि को निकालने की प्रवृत्ति होती है। जाहिर है, आपके मस्तिष्क में कुल जमा राशियां विड्रॉल्स पर अपना प्रभाव रखेंगी। प्रश्न: क्या जमा राशियां प्रमुख रूप से ईमानदार रहीं या बेईमान?
नैतिक या अनैतिक, रूढ़िवादी या उदार, ईश्वर निर्देशित या स्वकेंद्रित, फिजूल खर्ची की या बचत की, निर्भीक या चौकस, सुस्त या मेहनती, सकारात्मक या नकारात्मक, मुक्त व्यापार या समाजवाद। मैं इस बात पर बल देता हूँ, आपके मस्तिष्क में बहुत सी अच्छी, स्वच्छ, सशक्त एवं आप ये कह सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि स्वीकारात्मक कथन की जमा राशियां समाविष्ट की गई हैं और बहुत सी की जा रही हैं। अब हम उस विशेषता की बात करेंगे कि ऋणात्मक जमा राशियों को और अधिक धनात्मक जमा राशियों के तले किस तरह दफनाया जाए, ताकि आपका धनात्मक टेलर जब आप उसके पास किसी विड्रॉल के लिए जाएं तो सदैव सकारात्मक जवाबों के साथ तैयार रहें। फर्श पर कूड़ा करकट बनाम दिमाग में कूड़ा करकट। यदि मैं एक बाल्टी कूड़ा करकट लेकर आपके घर में आ जाऊं और इससे आपके लिविंग रूम में फर्श पर फैला दूं और तो फिर क्या होगा? कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। 3 में से एक चीज होगी, आप या तो मेरी शारीरिक रूप से धुनाई करेंगे, पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे, अथवा अपनी बंदूक उठाएंगे और कहेंगे, अब जिगलर मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि आप इस कूड़ा करकट को फर्श से साफ करोगे। मैं भी ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मैं करूँगा। सच तो ये है कि मैं उसे इतनी अच्छी तरह से साफ करूँगा कि कूड़े का निशान तक न रहे। रोचक बात यह है कि आप फिर भी पड़ोसियों को उस व्यक्ति के बारे में बताते रहेंगे जिसने आपके घर आकर फर्श पर कूड़ा करकट डाला था। महीनों तक आप संभवतः कहेंगे, मैंने उस पर बंदूक तानी और किस तरह उससे अपनी बात मनवाई। आप फर्श पर कूड़े वाली बात को बहुत महत्व दे देंगे। उन लोगों के साथ आप क्या करते हैं जो आपके दिमाग में कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं? आपकी उन लोगों के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया होती है जो आपसे आकर कहते हैं कि वे चीजें आप नहीं कर सकते और आपकी क्षमताओं पर बाड़ लगा देते हैं? आप उन लोगों पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स, आपके समुदाय, आपके चर्च, आपके देश, आपके परिवार, आपके बॉस या आपके स्कूल के बारे में क्रूर बातें कहते हैं? उन लोगों के प्रति आप क्या करते हैं जो अपना नकारात्मक कूड़ा करकट आपके दिमाग में डाल देते हैं? शायद आप सिर्फ अपने दांत निपोर कर कहेंगे, ठीक है, इससे मैं आहत होने वाला नहीं हूँ, इसके कूड़ा करकट डालने से मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। दोस्त, मैं आपको बता दूं, यहीं पर आप गलत हैं। यदि आप कूड़ा करकट अंदर डालेंगे तो कूड़ा करकट ही बाहर आएगा। जो व्यक्ति आपके दिमाग में कूड़ा करकट डालता है वो आपके फर्श पर कूड़ा डालने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक नुकसान करता है। हर एक विचार जो आपके मस्तिष्क के अंदर जाता है कुछ हद तक अपना प्रमाण और प्रभाव रखता है। उदाहरण के लिए, सामान्य सर्दी के विषय में व्यापक अनुसंधान से इसके कारण या इसके निदान के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े हासिल नहीं हुए हैं। तथापि ये निष्कर्ष स्थापित हो चुका है कि आपको सर्दी लगने की संभावना तब अधिक होती है जब आप भावनात्मक रूप से उदास व दुखी होते हैं। घटिया सोच से समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच, जैसा कि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील वर्षों से कह रहे हैं, कि सकारात्मक नतीजे पैदा करती है। वर्ष 1969 में सैक सिटी, लोवा के चार्ल्स रिटर को कैंसर था और उसकी एक किडनी निकालनी पड़ी थी। 3 महीने बाद उसके फेफड़े घातक बीमारी के कारण खराब हो गए, क्योंकि चार्ली शारीरिक रूप से शल्य क्रिया के योग्य नहीं था। मायो क्लिनिक के डॉक्टर्स ने उससे पूछा, क्या वो एक प्रायोगिक औषधि लेना चाहेगा? कुछ न खोने और जीवन पाने की उम्मीद से चार्ली रिटर उसे लेकर देखने के लिए तैयार हो गया। ये विशेष औषधि जाहिरी तौर पर केवल 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों पर काम करती थी और ये केवल लगभग 10% मामलों में काम करती थी, परंतु ये चार्ली पर कारगर हो गई। वो 6 वर्ष और जिया और फिर दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हुई। शव परीक्षण से पता चला कि उसमें कभी कैंसर रहे होने के कोई लक्षण मिले ही नहीं। मेयो क्लिनिक के डॉक्टर्स ने खोजा कि जिन कैंसर रोगियों पर वो औषधि काम करती है उनमें 2 चीज़ें एक सी होती हैं। उनमें जीने के लिए बहुत चाहत होती है और वे सब विश्वास करते हैं कि ये औषधि उन पर कारगर होगी। ये बेतुकी बात है। जो बातें हमारे दिमाग के अंदर जाती हैं उनके बारे में हमारी सोच की विसंगतियां निरंतर आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं। प्रगति के प्रति गंभीर विद्यार्थी इस बात पर एक मत हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। वे अपने तमाम अध्ययन का उदाहरण देते हैं जिससे शिक्षा का मूल्य सिद्ध होता है और वे अपने मामले के लिए अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वे सिद्ध करते हैं कि आप जो भी सीखते हैं, जो भी आप अपने दिमाग में डालते हैं, उसका प्रभाव होता है।
सकारात्मक। विडंबना स्वरूप इन्हीं में से बहुत से लोग प्रचंड रूप से ये तर्क रखते हैं कि हमें छपने और प्रसारित होने वाली या टीवी पर दिखाई जाने वाली कामोत्तेजक अश्लीलता के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सामग्री को अपने दिमाग में रखने पर आप पर संभवतः कोई प्रभाव नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप सहमत होंगे कि इस तरह से सोचना थोड़ा असंगत है। स्वाभाविक रूप से आप छपे हुए पृष्ठ से, बोले गए शब्द से या टीवी स्क्रीन से सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो आपको और बेहतर ऊंचाइयों के लिए प्रेरित करती हैं अथवा आपकी प्रेरणा एवं नैतिक सिद्धांत दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। मैं इससे जल्दी ही ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये कोई मेरी राय नहीं है। 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल ने 2 वर्ष के अध्ययन के बाद घोषित किया कि सबूतों से पता चलता है कि टेलीविज़न पर दिखाई गई हिंसा व असामाजिक व्यवहार के बीच एक निश्चित आकस्मिक संबंध है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एल्बर्ट बेंडूरा एवं विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के डॉक्टर लियोनार्ड बर्कोविज ने अपने अध्ययनों से बताया कि जो लोग हिंसा वाली फिल्में देखते हैं वे उन लोगों की तुलना में जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी लगभग दुगुना हिंसक व्यवहार करते हैं। हिंसा की प्रस्तुति किसी को भी और आक्रामक बना सकती है। बच्चे अधिक सुझावग्राही होने के कारण इस दिशा में अधिक प्रहार सुलभ हैं। डॉक्टर बर्कोविज के अनुसार ये बिल्कुल निश्चित है कि जो लोग काम वासना विषयक फिल्में देखते हैं वे उसके बाद काम वासना के प्रति अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि औसत अमेरिकी युवा हाई स्कूल से स्नातक बनने तक टीवी देखने में लगभग 15,000 घंटे खर्च करता है। इसलिए जो वो देखता है उससे उसके विचार और फिर क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। नकारात्मक विचार रोको, नकारात्मक विचार काटो। दुर्भाग्य से हमारे नकारात्मक परिवेश के कारण अधिकांश लोग बुरे से बुरे की उम्मीद करते हैं और उन्हें अपनी उम्मीद के बारे में बहुत कम निराश होना पड़ता है। वे नकारात्मक विचार रोकते हैं, इसलिए वे नकारात्मक ही काटते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है। कल सुबह जब आप अपने काम पर पहुंचते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपको अपने डेस्क पर बॉस की लिखी हुई ये पर्ची मिले। पहुंचते ही मुझसे मिले। आप उसके कार्यालय की ओर बढ़ते हैं, परंतु उसकी सेक्रेटरी आपको रोक कर कहती है वो कुछ मिनटों के लिए लंबी दूरी की फ़ोन कॉल पर व्यस्त हैं और आपको इंतज़ार करना होगा। अब विचारों की प्रक्रिया शुरू होती है। समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है। क्या उसने मुझे कल ऑफिस से जल्दी जाते देख लिया था? कहीं उसे स्टाफ के सामने हुई मेरी और जॉय की उस बहस के बारे में पता तो नहीं चल गया? या ये एक एक करके लगातार विचार चलने लगते हैं। ये सच है, हम एक नकारात्मक विचार का बीज बोते हैं और अक्सर नकारात्मक विचारों की फसल काटते हैं। आपको एक दूसरी मिसाल दूं? नन्हा जॉनी स्कूल से अध्यापक की एक टिप्पणी लेकर घर आया जिसमें आपसे मिलने के लिए कहा गया है। आपका पहला विचार होता है न मालूम क्या समस्या है। शायद आप पूछते हैं पता नहीं इस बार इसने क्या किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने मस्तिष्क में इतने सारे नकारात्मक विचार डाल देते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में जो कुछ भी डालेंगे वो उनसे बाहर अवश्य आकर रहेगा। ये वेलिंगटन डेलावेयर की टेरेसा जोन्स की कहानी की तरह है। उसको किडनी में गंभीर संक्रमण हो गया था। एक किडनी निकालने के लिए ऑपरेशन यानी कि शल्य क्रिया निर्धारित हो चुकी थी। उसे सुलाने के बाद उन्होंने अंतिम परीक्षण किया और पाया कि शल्य क्रिया आवश्यक नहीं थी। उन्होंने किडनी नहीं निकाली, परंतु जब वो जागी तो उसने पहली चीज़ कही, ओह मेरी पीठ, ओह मुझे तकलीफ है, ओह मुझे बहुत तकलीफ है, ओह ये बहुत दुख रहा है। जब टेरेसा को बताया गया कि उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया तो थोड़ी लज्जित हुई। जाहिर है वो ये आशा करती हुई सोई थी कि जागने पर तकलीफ होगी, और वही उसने किया। उसके दिमाग में उसके दर्द उतने ही वास्तविक थे जैसे कि ऑपरेशन कर दिया गया हो। आप अपने दिमाग में जो भी डालते हैं वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप चीन में पैदा होते, चीनी भाषा बोल रहे होते और अपनी पूरी ज़िंदगी चीनी विचारधारा चुनी होती तो आप वस्तुतः चीनी हो जाते, क्योंकि आप उन चीज़ों का कुल योग है जो आपके दिमाग में जाती हैं। वो वक्तव्य कि यदि आप जिस जीवन में विश्वास करते हैं उसे नहीं जीते तो आप जिस जीवन को जिएंगे उसमें विश्वास करने लगेंगे। सिर्फ एक घिसा पिटा मुहावरा ही नहीं, हर एक कार्य जो आप करते हैं और हर एक विचार जो आप अपने दिमाग में डालते हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है।